आज उर्दू के क्लास में आपको उर्दू के जो शब्द हैं, लफ्ज़ हैं, जिनका बहुवचन अल्फाज होता है, ये आपको बताएंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और इनको कैसे समझेंगे आप। तो इसमें हमने यहाँ सिर्फ दो उनका वो लिख दिया है कि एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं सीमाई, सीमाई आइन है सीमाई, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एज लिसन। इसका कोई नियम नहीं है, कोई बड़ा से बड़ा विद्वान कोई इसके लिए नियम नहीं बता पाया तक। बस यह है कि जैसा हम सुनते हैं। अब इसके लिए उर्दू से समझना आपको उर्दू, लेकिन अगर थोड़ा सा अंग्रेजी का सहारा ले लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या सीमाई है? क्या हम सुनते हैं? हम लिखते हैं BUT CUT RUN GUN। यहां सब में यू जो है वो साइलेंट है। हमारे टीचर, उनके टीचर, उनके टीचर, यानी जब से चले आ रहे जितने लोग अंग्रेजी के विद्वान हुए सब इसको बट कट रन गन ही पढ़ते हैं, कुछ और नहीं पढ़ते अब तक। और वहीं पर जो सुना जाता है, अगर हम इसको लिख दें PUT तो इसको पट नहीं पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ते हैं पट, लेकिन इसको पढ़ते हैं पुट पुट, और ये है बट। ये कहां से अंतर आया? यही अंतर है। सीमाई, सीमाई एज लिसन, जैसा हम सुनते हैं। इस तरह का बहुत सा है। अंग्रेजी में बहुत से वर्ड्स जो साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं वैसे ही उनको इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लिखते हैं, तो उसको कहते हैं ये सीमाई अल्फाज है। दूसरा यहां देखिए है अयासी। अयासी का मतलब है एज यूज्ड, जैसा हम प्रयोग करते हैं। हिंदी को छोड़ करके संस्कृत भी उसमें ले लीजिए, हिंदी संस्कृत को छोड़ करके बाकी जितनी भाषाएं हैं, खासतौर से अरबी ग्रुप की, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, एक तो इनमें हिंदी और संस्कृत, इनकी लिपि दाहिनी बाएं से दाएं को लिखी जाती है, और अरबी, उर्दू, फारसी को दाहिने से बाईं तरफ लिखा जाता है। इनके लिखावट में फर्क है। दूसरा बहुत बड़ा फर्क है, हिंदी में अगर आधा अक्षर आता है तो उसको आधा अक्षर हम लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं हिंदी में स्वर, स्व, ये हम लिखते हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में ये सुविधा नहीं है। वहां क्या है, हमने देखिए ये लिख दिया यहां है बे, ये है नू, ये दाल है और ये रे है। देखिए दाल और रे के लिखने में यही फर्क है। दाल को पहले वाले हुरूफ में मिलेगा तो इसका थोड़ा सा हिस्सा ये दिखाई देगा, लेकिन रा नहीं दिखाई देगा। जैसे यहां आपको समझाने के लिए हम लिख दे, ये है क और ये है र। ये देखिए कर, यहां र दिखाई नहीं देगा ऊपर से, बस वहां से नीचे आ जाए। और यही है, हम लिख दे कद, तो अब ये जो ऊपर हिस्सा चला गया ये दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि ये दाल है, यानी दाल, डाल, लाल जो भी होगा वो इस तरह से थोड़ा सा दिखाई देगा। लेकिन रे, रे, जे, जे ये दिखाई नहीं देंगे। अब यहां हमने लिखा है बनदर,
बनदर लिखा तो हमने ये है, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है? बंदर। देखिए उर्दू में लिखा हुआ है बनदर, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं बंदर। तो इसी को कयासी कहते हैं कि बनदर ये कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज हमारा करीब आता है, जो हमारे जहन में आता है, हमारे ज्ञान की श्रेणी में आता है, वो आता है बंदर। अब हिंदी में तो होता है समुद्र, समुद्र, सागर, ये लिखते हैं आप सागर। लेकिन उर्दू वाले क्या लिखते हैं? उर्दू में इसको क्या लिखते हैं वो देखिए। देखिए लिखा है समंदर, समंदर। लेकिन हम कयास लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि ये समंदर है या समंदर है। उर्दू वाले उर्दू में इसको समंदर कहते हैं। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि सेमाई उस लफ्ज को कहते हैं जो हमारे पहले के लोगों द्वारा ज्ञान में प्रचलित है, उसको कहते हैं। जैसे यहां पे एक और देख लीजिए, यह है HOUR, लिखा है हावर, लेकिन पढ़ते हैं आवर। यही सेमाई है, हावर लिखा जाता, पढ़ा जाता आवर। यहां लिखा हमने ऑनेस्ट, लेकिन एच को नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे हानेस्ट। लेकिन हमारे जितने गुरु परंपरा के लोग हुए हैं, जितने हमारे उलमा हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वो सब इसको ऑनेस्ट ही पढ़ते हैं, कोई हानेस्ट नहीं पढ़ता। उसी तरह से एक नई चीज आपके सामने है, वो जरा सा देख लीजिए। यह है यूज, या कह लीजिए यूजफुल। यहां है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इसमें अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से आता है AEIOU। ये अंग्रेजी के 5 वावेल हैं। इनके पहले अगर आर्टिकल लिखना होगा तो आयन लिखेंगे, बाकी जगह पर जनरली ए का प्रयोग करेंगे। और जहां इन दोनों को कन्फर्म रूप दे दिया जाएगा वहां पर दी लिखेंगे या द लिखेंगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी है, यू है ये, लेकिन इसके पहले ए नहीं लिखेंगे, इसके पहले आयन नहीं लिखेंगे। नियम हमारा कहता है कि AEIOU से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आयन लिखेंगे। लेकिन जब इसकी हिंदी लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी, इस तरह से। ये लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो ये य में बढ़ाव की मात्रा है, तो हम य को देखेंगे कि य जो है इसमें नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण देखेंगे। इसी को कहते हैं सीमाई, कि हमारे व्यवहार में उस भाषा का क्या रूप है।
और कयासी होता है एक अंदाजा लगाते हैं कि ये सही शब्द हो क्या सकता है, जहां हमको पढ़ने में कहीं कंफ्यूजन होता है।